Hello students, it is second audio from subject chemistry chapter matter in our surroundings for class 9th. मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से फर्स्ट ऑडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बताई गई थी और आज के ऑडियो में लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताई जाएगी। पॉइंट वाइज स्टडी हम लोग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस। Force of attraction between particles of liquid and gas are very weak, यानी कि जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है। वो वीकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग लास्ट टाइम स्टडी किया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने ही पोजीशन पे फिक्स होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट या नहीं तो ओसिलेट करते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स मूवेबल नेचर के होते हैं। क्यों मूवेबल नेचर के होते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है। वो वीकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मूवेबल नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी बाय विच सब्सटेंसेस possess मूवमेंट, सच एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी जिसके कारण से किसी भी सब्सटेंसेज में मूवमेंट होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या सॉलिड में मूवमेंट है? नहीं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होते हैं। लेकिन लिक्विड में तो मूवमेंट है, गैस में भी मूवमेंट है। कैसे लिक्विड में मूवमेंट है, इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमने क्या किया, एक ड्रॉपर में लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड को फर्श पे हमने गिरा दिया। तो फर्श पे गिरते ही चारों तरफ वो लिक्विड फैल गया। दैट मीन्स कि लिक्विड के पार्टिकल्स में मूवमेंट है, इसलिए वो चारों तरफ फैल गया। सेकेंड, गैस के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसेंस स्टिक को लेते हैं और उस इंसेंस स्टिक को हम जला करके अपने रूम के किसी कोने में हम रख देते हैं। तो उस इंसेंस स्टिक का स्मेल रूम में चारों तरफ फैल गया। दैट मीन्स कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उसमें मूवमेंट होते हैं, इसलिए लिक्विड और गैस के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सॉलिड की अपेक्षा में हाई होता है। लेकिन लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मॉडरेट होता है और गैस के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू काफ़ी हाई होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो सॉलिड के इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, चूँकि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण से दो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आकर के अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन सॉलिड इज वेरी लेस। बट लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस सॉलिड के अपेक्षा में ज़्यादा होता है, गैस के अपेक्षा में कम होता है। सो दैट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस in liquid is moderate and gas is very high. 5 point, vacant space। तो सॉलिड के बारे में जब वैकेंट स्पेस का हम लोग लास्ट टाइम स्टडी किया था तो सॉलिड में वैकेंट स्पेस काफ़ी लेस होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण से पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आकर के अरेंज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम स्पेस जो सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं, इसलिए सॉलिड में वैकेंट स्पेस काफ़ी कम बच जाते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अपेक्षा में ज़्यादा होता है, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा होता है दो पार्टिकल्स के बीच का। इसके कारण से जो वैकेंट स्पेस होते हैं लिक्विड में सॉलिड के अपेक्षा में ज़्यादा होते हैं। अब गैस की चर्चा करते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण से
दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गैसियस सब्सटेंसेस के बीच का वैकेंट स्पेस ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग सॉलिड के बारे में क्या स्टडी किया था कि सॉलिड का वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों फिक्स होते हैं, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों फिक्स नहीं होता है। अब वॉल्यूम डेंसिटी में हम एक एग्जांपल लिक्विड का लेते हैं। सबसे पहले लिक्विड का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो वॉल्यूम क्या क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहते हैं किसे हैं, तो स्पेस ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी इज रिगार्डिंग एज वॉल्यूम। मान लेते हैं कि हम एक कप लिया और उस कप में एक कुछ पानी डाल देते हैं या चाय डाल देते हैं, तो वह चाय या पानी उस कप का जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वह उसका वॉल्यूम कहलाया। यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा। गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमने क्या किया, गैस सिलेंडर लिया, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लिया और उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में हमने ऑक्सीजन को भर दिया, तो वह ऑक्सीजन उस सिलेंडर के इंटरनल पूरे स्पेस को वो कवर कर लिया। यानी कि गैस का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड किया, उस कंटेनर के ऊपर डिपेंड किया। इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के ऊपर निर्भर करता है। डेंसिटी भी सॉलिड का फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड और गैस दोनों का डेंसिटी फिक्स नहीं होता है। अब हम शेप के बारे में स्टडी करते हैं 7 पॉइंट में। तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लेकिन गैस और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। हम गैस और लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस सब्सटेंसेज में डालेंगे, वो उसी सब्सटेंसेज के शेप का हो जाएगा। मान लेते हैं लिक्विड को हमने ग्लास में डाला तो वो ग्लास के शेप का हो गया। गैस को हमने एक डिफरेंट डिज़ाइन वाले हम कंटेनर में डाल देते हैं तो उस डिज़ाइन का उसका शेप हो गया। लेकिन या हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस का शेप किसके ऊपर निर्भर करता है, तो लिक्विड और गैस का शेप कंटेनर के ऊपर निर्भर करता है। अब प्रश्न उठता है क्या कि लिक्विड और गैस का शेप फिक्स क्यों नहीं होता है, तो इसलिए फिक्स नहीं होता है क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल मूवेबल नेचर के होते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर, इस कारण से उसके शेप फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नो अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which substances melt is regarding as melting point, and the temperature at which substances boil is known as boiling point temperature. तो सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए हाई होते हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इस कारण से उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम एक्सटर्नल हाई एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। लेकिन लिक्विड और गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। लिक्विड का मॉडरेट होगा और गैस का वेरी लो होगा। तो सबसे पहले लिक्विड की चर्चा करते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स वीकली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम कम एनर्जी सप्लाई करके उसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी वीकली जुड़े हुए होते हैं, इस कारण से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हल्का सा एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, उसमें वो टूट जाएंगे। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, या नहीं तो हम कहेंगे वेरी शार्प होते हैं। लेकिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट होता है, गैस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होते हैं। 9 पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेस करना, यानी ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं, उसको हम दाब रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड क्या कंप्रेसिबल होते हैं? तो नो, सॉलिड इज नॉट कंप्रेसिबल।
क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं और सॉलिड का मैक्सिमम स्पेस, इंटरनल स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, इसलिए वैकेंट स्पेस काफ़ी कम जाते हैं। और यही रीज़न है कि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। अगर सॉलिड को हम कंप्रेस करेंगे तो दबेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे। लेकिन लिक्विड और गैस कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड लेस कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल, बट गैसियस सब्सटेंसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। चूँकि गैसियस सब्सटेंसेज जो होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है और वैकेंट स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल होते हैं। लास्ट पॉइंट 10 पॉइंट, रिजिडनेस और हार्डनेस। रिजिडनेस और हार्डनेस किससे रिलेटेड है? कठोर से रिलेटेड है। तो सॉलिड तो हार्ड और कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं? क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस क्या हार्ड और रिजिड होते हैं? तो नहीं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने क्या किया कि घर में जो टेप है, नल है, उस नल को हम ऑन कर देते हैं, तो जब पानी गिरने लगा तो उस पानी को हम हाथ से काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? काफ़ी सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि हल्के से हाथ से भी हम काट सकते हैं। और गैसियस सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं या रिजिड होते हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू लिक्विड, यानी लिक्विड के ही तरह का प्रॉपर्टीज गैस का भी होता है, यानी गैस भी जो होते हैं वो हार्ड और रिजिड नहीं होते हैं। दैट्स ऑल। तो ये हमने आज 10 पॉइंट लिक्विड और गैस का स्टडी किया, साथ ही साथ सॉलिड से भी हम कंपैरिजन किया इसका। अब आप लोगों को इस ऑडियो का कुछ क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम इस ऑडियो के साथ, सेकंड ऑडियो के साथ हम PDF फाइल के द्वारा अटैच करके सेंड कर रहे हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को बना लेंगे और उस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या आज के लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो 10 पॉइंट का हमने प्रॉपर्टीज़ किया उसके बारे में अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।